केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदना के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल लाया गया था, जिसे विपक्षी दलों के द्वारा समर्थन नहीं मिला और वो गिर गई। अब इसे लेकर के भाजपा जो है जनता के बीच जाने का फैसला की है। रघुवर दास धनबाद के सर्किट हाउस पहुंचे और उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, टीएमसी सभी महिला विरोधी है और इनके कारण बिल गिरा है। इसे लेकर पूरे राज्य लेवल पर रांची में 25 अप्रैल को जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरे राज्य की महिला शामिल होगी और विपक्ष को जवाब देने का काम करेगी। इन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में नारी का जो अधिकार है, जो सम्मान है, भाजपा देना चाह रही थी, केंद्र की सरकार देना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष जो है एक बार फिर से महिला का जो 33% आरक्षण था वो निर्धारित नहीं हुआ। आप लोग एक करके आइए। जी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति वंदना अधिनियम उस समय विपक्ष भी चुनाव को देखते हुए बिल का समर्थन करने का काम किया है, लेकिन आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा कि जब उस 33% नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने का समय आया, ये जो परिवारवाद की पार्टी, जातिवाद की पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, सापा, डीएम की तहत विपक्षी दलों ने हमारी देश की करोड़ों बहनों माताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया, महिलाओं का अपमान करने का काम किया। हम सब ने देखा जिस तरह लोकसभा में 16-17 अप्रैल को जो 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और जम्मू कश्मीर के विधेयक को लेकर ये बिल पास हो जाता, तो झारखंड में भी या फिर देश में जो हमारा एसटी सीट और एससी सीट है, जो वर्तमान में 131 है, अगर ये बिल पास हो जाता तो हमारा आदिवासी बहनों को, हमारे अनुसूचित जाति के बहनों को जो वर्तमान में 131 है, वो 203 सीट हो जाता। इसका भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सदन में विरोध किया। जिस तरह नारी को अधिकार मिले तो उन्हें समर्थन करना चाहिए, बजाय इन सारे विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक स्वार्थ की चिंता थी। देखिए, इस सरकार से समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। इस सरकार से त्रस्त है और 7 वर्ष होने जा रही है सरकार, ये जो हेमंत सरकार है, ये झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एटीएम बना के रखा है। इस झारखंड में 7 वर्ष सिर्फ कमीशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक ही मिशन है, कमीशन। और आप देख रहे हैं इन 7 साल में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे पत्थर घोटाला हो, आपके धनबाद में कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो,
जल शक्ति मिशन घोटाला हो, ट्रेजरी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, घोटाला 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 ही है 7 साल में। जनता उब चुकी है इस सरकार से। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक संथाल आदिवासी समाज से आते हैं। इन 7 साल में 10,000 हमारी बच्ची महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या हुआ। मुख्यमंत्री चुप है। किस आदिवासी की बात करता है सरकार? आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार, मुख्यमंत्री चुप। दुमका में हमारी आदिवासी बच्ची को लव जिहाद के नाम में जला दिया जाता, मुख्यमंत्री चुप। हमारी बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता, मुख्यमंत्री चुप। ये हमारा आदिवासी समाज भी देख रहा है। काट का हंडी एक ही बार चढ़ता है, बार बार अब नहीं चढ़ेगा। तो जेएमएम भी चाहता क्या कि कांग्रेस से मुक्ति पा ले, कोई रास्ता खोज रहा है? एक कोई नया कहानी आपको याद होगा, जब जब जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार, तब तक राज्य हमारा कलंकित हुआ। अब देख लो 2000 के बाद से हमने भी 5 साल सरकार चलाई। बताओ, एक दाग खोजते रह गए लोग। आरोप प्रत्यारोप अलग होता है, लेकिन एक दाग लगा सका है लोग। जो कोड़ा जी के अनिल पांडे, निजी बाइस्कोप, धनबाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।